दिया, उनके बदले पापी बनो। यीशु को तूने क्या दिया, उसके बदले पापी बनो। यीशु को तूने क्या दिया, पापी का उद्धार है, पापी का उद्धार है, लेने को आएगा। लेने को आएगा। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, उसके बदले पापी बनो। यीशु ने क्या दिया, उसके बदले पापी बनो। यीशु को तूने क्या दिया, सब जातियों के लोगों को तू समाचार जाके दो। सब जातियों के लोगों को तू समाचार जाके दो। यीशु को प्रभु मान लो, जिसने लहू बहा दिया, यीशु को प्रभु मान लो, जिसने लहू बहा दिया, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, उसके बदले पापी बनो। यीशु को तूने क्या दिया, उसके बदले पापी बनो। यीशु को तूने क्या दिया, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। बाइबल को रख हम लोग गाएंगे। हिंदी और उड़िया में गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको ध्यान में कर रखो वो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, प्रतिदिन जे पढ़िबो मार्गे पढ़िबो वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। आइए प्रभु का वचन की ओर हम जाएंगे। पढ़ेंगे हम लोग मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय और 18 वचन हम लोग सभी साथ में मिल करके पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय, आइए 18 वचन पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और
एक और भाग से भी हम जाएंगे। आइए हम और यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 1 पद से 8 वचन तक बारी बारी से पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 1 से 8 वचन तक हम पढ़ेंगे बारी बारी से। मैं पहले पढ़ रहा हूँ, दूसरा आप इस रीति से पढ़िए। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझे बने रहो और मैं अपने आप मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई और सूख जाता है तो उन्हें कठोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना करेंगे। प्यारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, अनुग्रह दया करुणा से भरा परमेश्वर, आपको हम बड़ाई प्रशंसा स्तुतिमान गौरव आदर देते हैं। प्यारे प्रभु जी, एक सुंदर अवसर आपने दिया आपके लोग होते हुए। हम प्यारे प्रभु जी और आज कॉटेज मीटिंग हमारे प्रिय भाई योशुआ और बहन और परिवार के साथ हमें आपने मौका दिया। जाटशीगोड़ा से शालिम प्रार्थना घर से प्रभु जी आपके लोगों को लाया और इस रीति से गीत भी दिया, गीतों के द्वारा भी हमसे बातें की। प्रभु महान हम धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, ऐसे महान योजना संकल्प में प्यारे प्रभु आपने हमें रखा है कि हम प्रभु में बलवंत बने, सरगर्म हों और प्रभु जी आपकी आगमन के लिए हम तैयार हों। इसलिए कलीसिया में आपने रखा है। प्यारे पिताजी, इस समय भी आपने जो वचन भाग दिया, मैं क्या हूँ, मेरे बुद्धि समझ ज्ञान हटाइए। प्रभु जी, ये जीवित वचन है और ये प्रभु जी आत्मा है जो आपका वचन है, जिसमें आपने कहा कि जो बातें मैंने कहा है वो जीवन भी है और आत्मा भी है। तो प्यारे प्रभु, जीवन की बातें, आत्मा की बातें बताइए, जीवित बातें हमसे बातें करें। प्यारे प्रभु, आप ही प्यारे प्रभु हमारा जीवन को बदल सकते हैं। प्रभु जी, आपके वचन से आप हमसे बातें करें। स्वांधकार की शक्तियों को और विरोध करने वाली, खंडन करते हैं प्रभु जी, भरमाने वाली, भटकाने वाली सब विचारों को प्रभु मसीह में उनको काटते हैं, बांधते हैं। तो खुला आसमान दे, चारों ओर बाड़ा बांधे प्रभु। हरेक मन को प्रेम प्रभु जी कंट्रोल में रखिए, भटकने वाले से बचाइए। प्रभु आप ही बातें करें, महिमा आदर पाएंगे। प्रार्थना सुनिए, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, यहाँ पिछले दिन में हमें जो इस साल का मोटो प्रोमिस दिया है, ध्यान कर रहे हैं मत्ती सुसमाचार उसके 16 का 18 को। और प्रभु ने हमें इस साल कलीसिया के लिए प्रोमिस दिया है। बोल रहा है कि मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु कलीसिया बनाया है, बना रहा है, बनाऊंगा बोल रहा है, बना दिया है और बना रहा है और बनाया हुआ है और इस कलीसिया को बना रहा है। और प्रिय भाई बहनों, उसको आज कितनी कलीसिया के ऊपर में शत्रु का आक्रमण हुआ है। पहला शताब्दी से लेकर के आज तक
कलीसिया के ऊपर शैतान जो है अधोलोक का फाटक के रूप में उसको प्रकट किया है। उसका शैतान का एक नाम है अधोलोक का फाटक। वो अधोलोक में लेकर के लोगों को जाने वाला फाटक है। सो एक अकेला आदमी को शैतान जो अधोलोक का फाटक है उसको लेकर के जा सकता है, गिरा सकता है, वहाँ पर नाश कर सकता है। लेकिन कलीसिया को प्रभु ने प्रॉमिस किया है कि कलीसिया को वो फाटक प्रबल नहीं होगा। इसलिए हमें कलीसिया में रखा है, खून से खरीदा है, और इसलिए हमें बहुमूल्य रक्त से धोया और यही संसार में अकेले इधर उधर नहीं छोड़ दिया है। जगह जगह में प्रभु ने मंडली बनाई है संतों को, जहाँ पर अलग गोत्र, भूल, भाषा, जाति से निकाले हुए लोगों को एक और देह में रखा है। पिछले दिनों में हम देखा कि कलीसिया क्या है। कलीसिया मसीह की देह है। कलीसिया क्या है, हमने देखा था कलीसिया झुंड है। कलीसिया झुंड के बारे में देखा। आज हम देखते हैं, आज हम देखेंगे कि कलीसिया मसीह का एक विनयार्ड है। विनयार्ड मतलब क्या? गार्डन है। गार्डन है मतलब वो एक बगीचा है। मसीह, ये कलीसिया मसीह की बगीचा के रूप में आज हम देखेंगे। मसीह का एक वन बगीचा, और उसमें उस बगीचा के रूप में देखेंगे। प्रिय भाई बहनों, हम लोग को प्रभु के पवित्र शास्त्र वचन में हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें और क्या बताता है, अंगूर बनाता है। अंगूर के साथ तुलना किया गया। अंगूर सबको पसंद होता है कि नहीं? बहुत सा फ्रूट सबको पसंद होता है, लेकिन आम, चीकू और अमरूद, केला बहुत लोग खाते हैं। लेकिन बहुत लोगों को, बच्चा सबको अंगूर बोलने से अंगूर बहुत खाने का मन करता है। कैसा वाला अंगूर? मीठा अंगूर बहुत पसंद लगता है कि नहीं? सो प्रभु, इसलिए परमेश्वर के लोगों को प्रभु बोल रहा है कि मैं, आप जो है अंगूर हो, द्राक्ष हो, बोला है, द्राक्ष हो। बाइबल में परमेश्वर ने अपने लोगों को द्राक्ष के रूप में बोला है। भजन की 80 में आप वहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो अन्य जाति के जगह से इस्राएली लोगों को एक पौधा बना करके निकाल ले आया और कहाँ लगा दिया? इस्राएल देश में। कहाँ लगाया? मिस्र देश से निकाला और लेकर के इस्राएल देश में। पढ़िए उस पद को, 8 वचन होगा मेरे ख्याल से, भजन 80 का। तो मिस्र से एक दाखलता ले आया, मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसमें लगा दिया। अन्य जाति में 7 प्रकार के जाति थे मिस्र कनान देश में। 7 जातियों को निकाल दिया और उसमें हम लोग क्या करते हैं? गार्डन में हम लोग भी क्या करते हैं कि वो घास बने रहता है, कीचड़ बने रहता है, उस सबको साफ करते हैं, घास सबको निकाल देते हैं। जो भी कांटीले पेड़ है उसको निकाल करके वहाँ पर और साफ करके मिट्टी को हल्का करके और वहाँ कुछ ना कुछ एक अच्छा बीज हम लोग लगा देते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को चुना, निज प्रजा बना, सारा संसार को छोड़ा और उसने जो है इस्राएलियों को दाखलता बना करके उसने 7 प्रकार की जातियों को उस जगह से निकाला, उसमें डाल दिया, और वो कनान देश आज तक बना हुआ है। सो प्रभु भी हमें, हमारे जीवन को भी ऐसे ही किया। कलीसिया में हमको लेकर के आया। हम अन्य जाति में थे, हम अन्य जातियों में आशाहीन और ईश्वर रहित थे, जीवित ईश्वर से हम लोग अलग थे। अभी हमने गीत गाया, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, उसके बदले पापी मनुष्य तूने उसको क्या दिया? तो हम प्रभु ने अपने इस संसार में रहा देह के दिनों में, और जहाँ जहाँ प्रभु यीशु जाते थे लोग भीड़ जाते थे,
और प्रभु ने उनको प्रकट किया कि वो परमेश्वर की ओर से आए हैं। प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लेने के बाद पूरा सीरिया देश में लोगों को ठीक किया, अंधों को आंखें दिया, कोढ़ी को छू करके चंगा किया और जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्तियों को निकाल लाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह पानी पर भी चलने लगा। चेले डर गए, बोले कि अरे रात के अंधेरे में कौन आ रहा है, और चिल्लाने लगे डर के मारे, बोले भूत है। लेकिन प्रभु ने बोला ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूँ, डरो मत, मैं हूँ। प्रभु पानी पर चल करके, पानी पर कोई चल सकता है इस संसार में? कोई आदमी तो पानी पर नहीं चलता। दिखाया कि प्रभु मैं जल का परमेश्वर हूँ और थल का भी परमेश्वर, मैं आकाश का भी परमेश्वर। आंधी हवा को भी उसने ऐसा डांटा कि हवा भी शांत हो गया। हवा भी डर के मारे उसकी बात मानने लगा। दुष्ट आत्मा तो दौड़ करके भाग जाता था। बोलते थे दुष्ट आत्मा लोग, हे परम प्रधान परमेश्वर, मेरा उसके पुत्र, मेरा यहाँ आपका मेरे पास क्या काम, आप अभी समय से पहले क्यों आ गया हमको दंड देने के लिए? तो दुष्ट आत्मा लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बार और इस पृथ्वी पर न्याय करेगा और श्वेत सिंहासन में बैठेगा और सबको दंड सुनाएगा और सबको नरक में डाल देगा, बोल करके दुष्ट आत्मा लोग जानते हैं प्रियो। और इसीलिए वो बोल रहा है कि समय से अभी तो समय नहीं आया है, लेकिन एक समय आएगा तो हमको नरक में जाना पड़ेगा। हम लोग बाहर में खेल रहे हैं, बाहर में लोग जहाँ इधर उधर घूम रहे हैं उनके अंदर में घुस जा रहे हैं और उनको पटक के मार रहे हैं, बोल करके दुष्ट आत्मा लोग अभी बाहर में घूम रहे हैं, मजा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आते था, उसको आते हुए देख करके दुष्ट आत्मा डर गया और प्रणाम करके कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, अब क्या काम है, अभी नहीं आया, अभी तो आपका समय नहीं आया। तो फिर प्रभु ने बोला कि देखो यहाँ से भागो। तो फिर कहाँ जाएंगे? तो हमको इस सुअर के अंदर में डाल दो। सुअर सब चढ़ रहा था, उस 2000 सुअर एक ही साथ वो चढ़ गए, तो वहां पर मर करके मर गया सुअर। सुअर सब गंदा खाता है ना, तो सुअर के अंदर में भी घुस जाता है, बिल्ली के अंदर में भी शैतान घुस जाता है ना, चूहा का भेष में भी आ जाएगा शैतान, क्या पता। तो आदमी के अंदर में भी घुसता है शैतान। सो प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं और वहाँ उसके बाद लाजर मर गया था। लाजर मर गया तो सब उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु ने लाजर को भी तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया और वो जी उठा। उसके बाद लाजर उसके साथ बैठ करके संगति कर रहा है, भोजन कर रहा है। हम लोग भी लाजर के समान थे, पाप और अपराधों में मरे हुए थे, ऐसे थे, संगति नहीं कर नहीं सकते थे, हम लोग भाग जाते थे। लाजर भी तो भाग प्रभु के संगत में नहीं था, खाली मार्था मरियम दोनों ही बैठते थे, लेकिन प्रभु ने लाजर को भी, मरा हुआ लाजर को भी जिला लिया। तो वो भी लाजर भी उसके साथ अभी बैठ करके, यूहन्ना में हम पढ़ेंगे तो 11 अध्याय में बैठ करके क्या कर, 12 अध्याय में बात कर रहा है, खाना खा रहा है, संगति कर रहा है। कितना अद्भुत बात है प्रिय भाई बहनों। आज हम लोग यहाँ पर संगति कर रहे हैं, मतलब हम लोग भी प्रभु के साथ में बैठे हैं, मेज में हैं हम लोग। सो लाजर खाना खा रहा है, मार्था खाना पका रही है और मरियम उसका चरणों के पास बैठ करके उसको और इत्र उंडेल करके और उसका करे भजन का एक सुंदर नजारा वहां हम देखते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वहां पर एक त्योहार आता है, फसह का एक त्योहार आता है। और यूहन्ना सुसमाचार में आप 12 अध्याय में देखेंगे, लोग आकर के पूछते हैं, भाई यीशु मसीह को पर्व त्योहार में घूम घूम करके वो लोग देखा कि इस्राएल में सबसे नामी व्यक्ति कौन है। हम लोग कहीं पर जाते हैं, किसी देश में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो पूछते हैं कि भाई आपका, मुझको भी कई बार पूछते हैं, आपका उड़ीसा में फेमस चीज क्या है,
बोल कर पूछते हैं। झारसुगुड़ा में फेमस चीज क्या है बोलते हैं। झारसुगुड़ा में फेमस चीज तो कुछ ऐसे नहीं लग रहा है, लेकिन हीराकुद का डैम है हम लोग का फेमस चीज, है ना। या सभी लोग क्या बोलते हैं, झारसुगुड़ा आइए, आपको हम लोग हीराकुद डैम घुमाने के लिए ले जाएंगे, ऐसे हम लोग बोलते हैं ही नहीं, दिखाने के लिए। क्या गांधी मीनार दिखा देंगे और नेहरू मीनार दिखा देंगे, घुमा करके लेके आएंगे। नाव भी है उधर, नाव भी बड़ा बड़ा मछली होगा, सब दिखा देंगे। तो ये लोग घूमने आया। अभी हमारा बहन भी यहाँ पर परिवार में के साथ है, भाई बहन है। हमारा बहन अभी नया बहन है, पड़ोसी है? वो बहन भी आ गए कि भाई आप लोग क्या क्या करेंगे, आप क्या हो रहा है, संगति हो रहा है, चलिए हम भी बैठेंगे। बहन भी आ गई। सब प्रभु यीशु मसीह में ये लोग भी आए थे। पूरा मेला घूम लिए, चारों ओर घूम लिए। घूमने के बाद क्या बोले 12 अध्याय में, 12 अध्याय का 21 वचन, उन्होंने गलील के बेथसेदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। ये पहले 20 में क्या लिखा है, वे जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे। पर्व में आराधना करने के बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पर, आस पास के देश के लोग सब आते थे। देखने के बाद उन्होंने गलील के बेथसेदा के रहने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम था फिलिपुस। फिलिपुस करीबी था यीशु में। डायरेक्ट लोग फिलिपुस के यीशु को देख नहीं सकते, इतना पॉपुलर हो गया ना। सेलिब्रिटी अभी बोलते हैं ना कि सेलिब्रिटी लोगों को कौन क्या कैसे जाएगा सामने। वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड रहता है, वो निकलता नहीं है। वो जो है कि रोड किनारे में जा करके आलू चौप और क्या सिंघाड़ा खा नहीं सकता। 5 स्टार होटल में गए तो पूरा कैमरा लेकर के घूमेंगे, घुसने नहीं देंगे। कोई लोग मारने की भी कोशिश करते। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना यश फैल गया था, क्योंकि वो पानी में चला, हवा में, हवा भी बात सुनता है। और लाजर भी मारा था तो उसको भी जिला दिया, तो कैसे जाएंगे। तो कुछ लोग बोले कि हम जाते हैं और उससे मिलने के लिए, यीशु मसीह से मिलने के लिए फिलिपुस के पास जाना होगा, तो हमको जाकर के लेकर के मिला देगा। श्रीमान हम यीशु से भेंट करने चाहते। तो प्रभु यीशु मसीह के पास फिलिपुस आ गया है। 22 पद में पढ़ लीजिए अभी। फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा। अभी फिलिपुस अकेले भी जाने से डर रहा है, बोलता है कि मैं अकेले किससे जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह तो मतलब के सामने जाना, बात करना, बैठना, पर्सनल मिलना, चेले लोग भी डरते थे, भाई कैसे क्या होगा। सो हम लोग दोनों साथ में चले। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, बोलते हैं कि चलो भाई आप, मैं इधर जा रहा हूँ, मेरे साथ आप चलिए, मदद करिए, दोस्तीदारी रहता है नहीं, मिलने के लिए जाए। एक से आदमी 2 जाने से उन लोग को मन में तसल्ली मिलता है, ढाढ़स मिलता है। नया नया लोग आते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि भाई चर्च कैसे जाऊंगा, आप भी मुझको साथ में लेकर के चलिए, बोल करके हमारे ये भाई लोग या बहन लोग, और बहन को कभी मन करेगा कि चलिए आपके साथ चलेंगे चर्च, तो भाई लोग लेकर के जा सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी फिलिपुस भी जो है उनको और अंद्रियास को पकड़ा, अंद्रियास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास गए। प्रभु यीशु मसीह के पास जब वे लोग जा रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनको आते हुए देख करके कहता है, क्या बोला वो लोग, भाई 23 वचन में पढ़ दीजिए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। देखिए यहाँ भी फल लाने वाला बात आ गया। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से जाकर वो लोग जाके भेंट किया, बताया कि नहीं फलाना लोग फलाना गांव से और शहर से यूनानी लोग आपसे भेंट करने के लिए आपसे मिलना चाहते। तो क्या मेरे से मिलने के लिए आए हैं? वे भी आदमी है, मैं भी आदमी हूँ, है ना।
उनका भी 2 हाथ है, मेरा भी 2 हाथ है, एक सिर है, मैं भी ऐसा ही हूँ, शकल सूरत सब मिल रहा है। फिर मुझसे भेंट करने के लिए आए। तो जब हम किसी से भेंट करने जाते हैं तो वो लोग भी जो है कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, और हम लोग जब जहाँ पर हम लोग भेंट करते हैं वे लोग भी जब बाहर से लोग आते हैं तो भाई ये लोग जब आए हैं तो इनको भी तो मुझे रिस्पेक्ट करना है। प्रभु यीशु मसीह क्या, प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह मिलने आए तो कुछ लेकर के आएंगे, फल फ्रूट कुछ, लेकिन ये लोग भी जाए प्रभु यीशु मसीह भी उनको क्या करेगा, कुछ ना कुछ देगा, कैसे ही घुमा देगा, भाई प्रार्थना कर दे रहा हूँ जाओ। फिर प्रभु यीशु मसीह इसलिए बोल रहा है अब वो समय आ गया है कि मनुष्य का पुत्र का महिमा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको, और प्रभु यीशु मसीह तो राजा है, प्रभु यीशु मसीह राजा है, स्वर्ग का राजा है, और राजा के पास अगर कोई भिखारी आएगा तो मिल नहीं सकता उससे, राजा से। इसलिए राजा को पहले क्या करना पड़ेगा, अगर उससे मिलने के लिए भिखारी को पहले उसको भी राजकुमार बनाना पड़ेगा, तभी वो राजा से मिल सकता है। अब जाएंगे दाढ़ी बढ़ा हुआ, बाल बिखरा हुआ भिखारी को जाएगा राजा से मिल, नहीं होगा राजा। फिर उसको पहले बोले ठीक है राजा आपसे मिलने के लिए, तो उसका कुछ चेले सेवक लोग बोलेगा भाई राजा का टेबल में जाना है तो आपका दाढ़ी उड़ी काटना पड़ेगा, आपका दाढ़ी को छिला। अभी यीशु बंदी गिरा से निकला तो उसका तो दाढ़ी बहुत बढ़ गया था, उसको दाढ़ी पूरा छिलाया गया, बाल उल पूरा, उसके बाद उसको वस्त्र पहनाया गया अलग से, फिर उसके बाद जाकर राजा से उसे भेंट मुलाकात। तो प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा है कि हम लोग भी कैसे इस संसार में लोग हैं, पाप में पड़े हैं, भिखारी हैं, हम लोग 25 साल से दूर हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह से हम भेंट करेंगे तो कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बातें करेगा, तो कैसे हमें उसके लिए तैयार होना है बोलता है। तो यहाँ पर इसलिए इसी बात के लिए वो बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, मुझसे अगर कोई भेंट करेगा तो मैं उसको ऐसे नहीं लौटाऊंगा, मैं उसको अनंत जीवन दूंगा बोल रहा है। देखिए इसलिए 24 वचन को हम पढ़ते हैं, 24 और 25 वचन पढ़िए, मैं तुमसे 26 तक पढ़िए। हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हाँ। 26 यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा, पिता उसको आदर करेगा। वो एक उदाहरण दे करके आया प्रभु यीशु मसीह, गेहूं का दाना को मरना है, मतलब गेहूं का दाना कौन है? अकेले यीशु मसीह है गेहूं का दाना। गेहूं का दाना मरता है तभी जाकर के जीवन आता है। गेहूं को दाना को कहाँ गाड़ा जाएगा? मट्टी में डाला जाएगा। कितना दिन के बाद वो मर जाएगा और जीवन कितना दिन के बाद निकलेगा? 3 दिन के बाद उसको अंकुर का एक दाना निकलता है। मर जाने के बाद अच्छा गेहूं का दाना अगर आप मिट्टी में अच्छा उपजाऊ भूमि में डाल देंगे, थोड़ा पानी के बाद नमी रहेगा, देखिए 3 दिन के बाद मर जाएगा, उसका एक अंकुर का दाना निकलेगा। इसलिए बोला यहाँ का प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे से मिलने के लिए आया, लेकिन अभी वो समय आ गया है कि मेरा महिमा हो। कैसी महिमा? मरने के द्वारा महिमा। आदमी जब मर जाता है तो लोग क्या बोलते हैं? हम प्रभु के लोग क्या बोलते हैं? बहन महिमा में चली गई, महिमा में उठा ली गई, महिमा में प्रवेश कर गई, है ना? हम लोग क्या बोलते हैं? महिमा में प्रवेश कर। अन्य जाति लोग मर जाने से ऐसा नहीं बोलता है कि
ये बहन महिमा में चली गई, भाई महिमा, मैं तो नहीं सुना हूँ कहीं पर, लेकिन जो मसीह में जो प्रभु के लोग आते हैं और प्रभु में जब सो जाते हैं तो महिमा में चली गई बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे कि अब मनुष्य का पुत्र का महिमा होने का समय आ गया। गेहूं का दाना के समान मैं मर जाऊंगा, तभी मैं मर जाऊंगा, तो फिर जी उठने के बाद जो मेरे पास आएगा, मुझको विश्वास करेगा तो अनंत जीवन हो पाएगा। और प्रभु यीशु के पास जो आएगा तो उसको डरना नहीं है। क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह? बोल रहा है 25 वचन में, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए रुकावट है। प्राण जा सकता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना कितना सारा बंधन तोड़ना पड़ता है। परिवार, समाज, अपना सोसाइटी में यीशु मसीह को तुम क्यों मान रहा है? अब मत मानो यीशु मसीह को। रोकने वाला कौन है? शैतान रोकता है, संसार का रीति रिवाज रोकता है, बंधन रोकता है। लेकिन आदमी तो आदमी है। यीशु मसीह का भी लहू पवित्र है, हरेक का लहू एक समान है। लेकिन बाधा बंधन शैतान ने डाल दिया कि यीशु मसीह के पास लोग जाए नहीं। एक धर्म का एक लकीर काट दिया, एक धर्म का एक रास्ता काट दिया है कि अगर आप उस पार जाएगा तो आप ईसाई बन जाना, आप अलग हो जाना। बहुत सा अंधविश्वास डाल देता है। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को पाना है, जाना है जगत में, तो अपना प्राण को हथेली में लेकर के प्रभु के पास जाना होगा। और जब प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु के लिए आप खड़ा हो जाएंगे, तो आपको प्रभु यीशु मसीह क्या देगा? अनंत जीवन देगा, अनंत जीवन देगा। आप प्रभु का सेवा करेंगे। यूनानी लोग वही सेवा करने के लिए आना चाहते हैं, बोल रहा प्रभु, यदि कोई मेरा सेवा करे। ये तो यहूदी है, लेकिन यूनानी लोग आ रहे हैं। जात में अंतर हो रहा है कि वो अलग देश का है, ये अलग देश का है, देश में भी अंतर हो रहा है। लेकिन ये प्रभु का सेवा करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का जो पुत्र का सेवा करेंगे तो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह देगा और परमेश्वर उसको आदर देगा। यहाँ पर बोला है मेरा सेवक भी होगा, वहाँ मेरा सेवक, मैं जहाँ हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहाँ जाने के लिए आया? स्वर्ग जाने के लिए। मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन स्वर्ग चला गया। जो मेरे पीछे होले, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। और कोई मेरा सेवा करे तो मेरा पिता उसे आदर करेगा, अनंत जीवन देगा। आज कितने भाई बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह के पास अगर आते हैं तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से आपको धो करके, पवित्र करके अनंत काल का राज्य के लिए तैयार करेगा। कहाँ पर? कलीसिया में रख करके। कलीसिया में आप रहेंगे, कलीसिया में आपको आदर देगा, कलीसिया से आपको स्वर्ग में भी आदर देगा और आदर का और महिमा का मुकुट से भेंट करने के लिए आएगा। पहला पत्रस में पढ़ते हैं ना, पहला पत्रस 1 अध्याय 7 वचन में मेरे ख्याल से पढ़िए। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखा, प्रभु देने वाला है। आप इस पर विश्वास करते हैं, आपकी विश्वास की परीक्षा होगी। आप विश्वास में, आप यीशु मसीह पर विश्वास अंत तक बने रखेंगे, आप कलीसिया में पाए जाएंगे। आपका विश्वास को प्रभु बोल रहा है कि सोना से भी कहीं बहुमूल्य है आपका विश्वास। यीशु मसीह के प्रकट होने पर आपको प्रशंसा करेगा, परमेश्वर तारीफ करेगा और महिमा देगा, आदर भी देने वाला है। कितना बड़ा बात प्रिय भाई बहनों। इसीलिए
हम प्रभु के राज्य के लिए तैयार होना है, प्रभु यीशु के पास आना है, ग्रहण करके आगे जाना है। आइए हम पढ़ते हैं अभी यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय हम देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर हम देखते हैं 15 अध्याय का पहला पद पढ़िए। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। किसान। 2 वचन भी। जो डाली मुझ में है हाँ, और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीन कैटेगरी यहाँ पर हम देखते हैं। पहला, मेरा पिता किसान है। तो मेरा पिता मतलब प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर है। परमेश्वर एक किसान है, परमेश्वर किसान है पहला पद में। और पहला पद मसीह दाखलता है, पहला पद, और उसका 5 पद में भी लिखा है। देखिए 5 पद में मैं दाखलता, बस मैं दाखलता। और पहला पद में लिखा है सच्ची दाखलता मैं। इस संसार में द्राक्ष लता, ये अंगूर नहीं, ये अंगूर का जो लता है उसको बोल रहा है, अंगूर का लता। मैं सच्ची दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ। पिता किसान है, और किसान और परमेश्वर। यहाँ पर एक हमने देखा कि कलीसिया क्या है, एक गार्डन है, एक बगीचा है। उस कैसा बगीचा है? दाखलता की, अंगूर की बगीचा है। सो उसका मालिक कौन है? परमेश्वर है। और दाखलता कौन है? यीशु मसीह है। और उसके बाद डाली कौन है? विश्वासी गण डाली है। 2 पद में हम देखते हैं, जो डाली मुझ में है। और उसका 2 और 5 में भी हम पढ़ते हैं, तुम डालियां हो, बोलता है 5 पद में, तुम डालियां। तो पहला विचार प्रभु परमेश्वर किसान है, दूसरा विचार मसीह दाखलता है, तीसरा विचार हम देखते हैं कि विश्वासी लोग डालियां। फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं डालियां 2 प्रकार के हैं। 2 पद में पढ़े, 2 वचन। जो डाली मुझ में है हाँ, और नहीं फलती, हाँ, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फल लाए। देखिए 2 प्रकार के डालियां हैं, एक फलने वाली डालियां हैं और दूसरा नहीं फलने वाली। एक सूखी डालियां हैं और एक कच्ची डालियां हैं, जिसमें पानी प्रवाह होते रहता है, उसका जो पोषक तत्व डाली तक जाते रहता है। और एक सूखा हुआ है, डाली जुड़ा है लेकिन उसमें क्या है, नहीं फल रहा है। मतलब हम देखते हैं कि एक फलने वाले को तो प्रभु क्या कर रहा है, छांट रहा है, लेकिन नहीं फलने वाला को क्या कर रहा है, वो थोड़ा बढ़े बोल करके देख रहा है प्रभु कि क्या करेगा, नहीं तो उसको सूखा और बिना फलों को क्या करता है। यहाँ पर लिखा है, अगर उसमें जो डाली उसमें है और लिखा है कि नहीं फलती है, वह काटी डाली जाए। नहीं फलने वाले को काटेगा और फलेगा तो काटेगा। एक तो छांट देगा, एक तो पूरा कुल्हाड़ी से मार सकता है, एक कुल्हाड़ी लगेगा पूरा और दूसरा को कैंची लगेगा। कैंची से काटते हैं, बड़ा वाला काटने वाला कट काटते हैं, उसको छांट देते हैं, छांटनी करते हैं कैंची से। सो इसीलिए प्रभु का वचन में हम देखते हैं, सो सूखने वाली और बढ़ने वाली दोनों को प्रभु जो है, और वो करेक्शन करता है, उसको करेक्शन कर रहा है। और क्या करेगा, उसको
6 वचन पढ़िए। जो सूख जाए, सूखा हुआ को क्या करेगा? 6 वचन। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। तो जलाने जाने के लिए रखा है। तो इसीलिए हमारे भाई बहनों के लिए यहाँ पर हम सभी लोग और बने रहने में हमें उसमें जो है कि और स्रोत उसका आना है। दाख लता से हमेशा जो है स्रोत आते रहना चाहिए हमेशा उसमें। और फलने के लिए क्या किया जाता है? हमेशा जो है कि उसको छांटा जाने के लिए देना है। देखिए उसके बाद हम देखते हैं चौथा विचार हम क्या देखते हैं। 3 वचन पढ़िए। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ, तो प्रभु हमको यहाँ पर डाली को क्या कर रहा है? वचन का जल उसको चाहिए, इसलिए उसमें वो प्रवाहित होते रहेगा, शुद्ध उसका जीवन होते रहेगा और उसमें लगातार और प्रवाहित हो, शुद्ध हो बोल रहा है। हमें परमेश्वर में शुद्ध बने रहना है, प्रभु का जीवन को लेते रहना है। डाली के साथ और जो दाख लता उसके साथ जो है हमें हमेशा एक दूसरे का कनेक्टिविटी जीवन को लेते रहना होगा। डाली को हमेशा दाख लता से जीवन और उसका जो तत्व है उसको लेते रहना पड़ेगा। एक वचन पढ़ लीजिए उसके बारे में। शुद्ध हो बोला तो मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़िए। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। धन्य है वो जिसके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और भी एक वचन, हमें शुद्ध वचन शुद्ध बने रहना है। उस शुद्ध बने रहेगा तो वो किसान को एक दिन देखेगा। किसान हमारा प्रभु परमेश्वर किसान है, उसके नजर में रहेगा। इफिसियों की पत्री में भी पढ़िए 5 अध्याय का 26। इफिसी 5 अध्याय का 26 वचन। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, वचन के द्वारा क्या कर रहा है? शुद्ध करके पवित्र कर रहा है। यहाँ यूहन्ना 15 का 3 में पढ़ते हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। जो डाली उसमें बना हुआ है वो शुद्ध है। वचन हमेशा लगातार मिल रहा है, उसकी जड़ों से और तनों से क्या हो रहा है? आगे पानी जा रहा है, इसलिए वो शुद्ध हो रहा है। हमेशा प्रभु का जीवन को हमारा जीवन में प्रवाहित करते रहना है। कुलुसियों में भी एक वचन हम पढ़ते हैं, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय में। अब देखिए 3 अध्याय का 19 वचन पढ़िए। हे पतियों, सॉरी 3 में बोला, 2 का 19 2 का 19। और उस शिरोमणि को हाँ, पकड़े नहीं रहता, हाँ, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ कटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। हाँ। तो यहाँ डाली है और प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और वो तना के समान है। अब उसको पकड़े रहना है, पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाता रहना है, एक साथ घटे रहना है। प्रभु का वचन ऐसे हमें कलीसिया में हम जब जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं और वो पालन पोषण हमको होते रहता है, जोड़ों और पट्टों समेत परमेश्वर की ओर से बढ़ते जाता है उसके जीवन में। और हरापन दिखाई देगा, हरियाली दिखाई देगा, आत्मिक
जीवन का पन दिखाई देगा। इसलिए ये वचन के द्वारा होता है, वचन के द्वारा शुद्ध हो बोला है। और भी एक वचन हम पढ़ते हैं, देखिए याकूब की पत्री पहला अध्याय 18 वचन, याकूब पहला का 18। उसने अपनी सत्य के वचन के द्वारा, सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम की सृष्टि हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। प्रथम फल हो, जब डाली बने रहेगा तभी वो प्रथम फल और उसमें जो है फल लगेगा। इसीलिए वचन के द्वारा बोला, वचन के जल के द्वारा हमारा रोज ब रोज उसके साथ कनेक्टिविटी बने रहना, पालन पोषण होते रहना है। और ऐसा जीवन यहाँ पर इसलिए बोला है कि तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो, बोला शुद्ध कर रहा है वचन के कारण। अभी हम पढ़ते हैं, देखिए उसका यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय और 4 वचन पढ़िए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, हाँ, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हाँ। देखिए 5वां विचार हम देखते हैं कि प्रभु में बने रहना, तुम मुझ में बने रहो बोला है, तुम मुझ में बने रहो। और तब क्या होगा, हमें प्रभु में बने रहना आवश्यक है। डाली को दाखलता में बने रहना आवश्यक है। प्रभु में बने रहो, प्रभु के संगति में बने रहो, प्रभु के प्रेम में बने रहो। हम पढ़ते रहते हैं तुम विश्वास में बने रहो, बाइबल में लिखा है। और देखिए कुलुसियों में भी एक वचन है, तुम बने रहो बोलता है। 2 अध्याय पढ़े कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 6 और 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हाँ। वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। ये भरपूरी जीवन का बात को हम यहाँ पर देखते हैं, प्रभु में बने रहने का बात को हम देख रहे हैं। यहाँ पर बने रहना, उसी में चलते रहो बोला है, उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ, उसी में बने। कुलुसी 5 का इफिसी 5 का 2 में हम पढ़ते हैं, प्रेम में बने रहो, उनका प्रेम का अनुकरण करो बोला लिखा। और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो एक में लिखा है ना, तुम परमेश्वर के नए बालकों के समान, बालकों के समान, ऊपर एक में लिखा है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर में प्रभु के फल लाने के लिए बने रहना आवश्यक है, बने रहना आवश्यक है। 4 वचन और 5 वचन में हम पढ़ते हैं, तुम जो मुझ में बना रहता वो उसमें, 5 वचन पढ़ दीजिए। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। तो क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और अगर हम स्वयं में आशाएं हैं, डालियां क्या है, फल लाने के लिए स्वयं में आशाएं है,
छठवां विचार यही बात को हम देखते हैं कि एक डाली स्वयं में असहाय है, इसीलिए डाली को बने रहना है, दाखलता में बने रहना। 4 और 5 में इसी बात को हम देखते हैं कि तुम अपने आप से फल नहीं ला सकते। यदि दाखलता में बनी ना रहे तो 4 में लिखा है अपने आप में फल नहीं ला सकते। 5 में लिखा है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक मसीही, एक विश्वासी प्रभु में अलग हो जाने से वो असहाय है फल लाने के लिए, इसलिए प्रभु में हमें फल दे करके आने की करने के लिए उसमें हम स्वयं बने रहना। और हम देखते हैं कि 7वां हमारा विचार हम देखते हैं, जब तक डाली उसमें बने रहेगी तब तक दाखलता डाली के माध्यम से फल उत्पन्न करने में सामर्थ रहे। जब तक अगर उसमें बने रहेगी तो असमर्थ रहेगा। तो इसलिए 6 वचन में भी हम पढ़ते हैं, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। अगर एक विश्वासी को अगर संगति नहीं मिले तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, जीवन उसका सूख जाएगा। एक अकेला उसको कोयला भी अगर अंगीठी से बाहर रख दिया जाए तो वो जलना बंद कर देता है। इसीलिए प्रभु ने कलीसिया का प्रबंध किया। इस साल का हमारे मोटो का प्रोमिस वही है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो इसलिए कलीसिया को प्रभु लेने के लिए आया है। और इसमें एक डाली का और भी निकट उदाहरण दिया, दाखलता के रूप में उदाहरण दिया। और आखिर हम देखते हैं 7वां विचार हम देखते हैं, हमें मसीह में 7 वचन पढ़ दीजिए। 7 वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रार्थना, यहाँ पर प्रार्थना को हम देखते हैं, डाली ये को न केवल दाखलता में मसीह में बना ही रहना है, पर साथ ही मसीह का वचन भी उसमें बना रहना चाहिए, नहीं तो प्रार्थना का उत्तर प्राप्त नहीं होगा। यदि तुम मुझ में बने ना रहो, मेरा वचन तुम में बने ना रहे तो जो चाहो मांगो वो हो जाएगा, नहीं बने रहेगा तो नहीं होगा। 8वां वचन पढ़ेंगे। 8वां वचन पढ़िए। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आखिरी में जब हम प्रभु का वचन में बने रहेंगे, हम उससे मांगेंगे, मतलब प्रार्थना करेंगे, 7 पद में प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। बने रहने के द्वारा प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। जैसे हमेशा जो है कि डाली और मांगना है, किससे? प्रभु यीशु मसीह से। डाली किससे मांगेगा? दाखलता से मांगेगा। और दाखलता का कौन और इस्तेमाल करता है? वो किसान उसको खाद पानी देगा। किसान कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर। किसान परमेश्वर है। अब देखिए, पढ़िए उसका 8 वचन अभी। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। डालियों के द्वारा परमेश्वर अर्थात किसान, केवल किसान को तभी महिमा मिल सकती है जबकि वो गार्डन में खूब बड़े बड़े फल हो, खूब बड़े बड़े फल हो, और क्या हो, अंगूर बड़े बड़े हो, तो उस किसान को महिमा मिले। हमारा प्रभु यीशु मसीह को, हमारा परमेश्वर को महिमा मिलना है। कैसे? हम फलने के द्वारा पिता की महिमा होगी। तुम बहुत फल लाओ तभी तुम मेरा चेले ठहरोगे, बोला भाई प्रभु यीशु मसीह। चेलों को ऐसे ही बोला, हम सबों को ऐसे ही बोला कि हम प्रभु में हम फलवंत जीवन बने रहें, ऐसा सुंदर जीवन कलीसिया में। इसीलिए यहाँ पर कलीसिया का एक और भेद या एक और जो
उसका जो ये है झलक है और दिखाया। हमने देखा पिछले दिनों में कलीसिया की देह है, दूसरा हमने देखा था कलीसिया जो है झुंड है, अभी हम देखते कलीसिया एक दाखलता है। और इसमें बने रहने के द्वारा हम परमेश्वर के लिए फल लाने वाला बनते हैं और प्रभु ने हमें इसीलिए हमको कलीसिया में रखा है। एक वचन आखिरी में पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। देखिए पढ़िए, 16 वचन हमने पढ़ते हैं। आइए साथ में 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने चुना है और मुझे है प्रभु सहायता करें। इन विचारों के लिए आशीर्वाद में प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, सुखी गौरव वंदना करते हैं प्रभु जी। एक अवसर के द्वारा आप हमसे बातें किया, हमारे प्रिय भाई बहन के घर में हमें प्रभु जी आज आपके वचन के द्वारा हमें प्रभु जी स्मरण दिलाई कि हम प्रभु के कलीसिया में हम बने रहें। हम प्रेम प्रभु जी एक किसान, आप उस कलीसिया का किसान है, उस कलीसिया का प्रभु यीशु आप दाखलता है, हम डालियां हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें एक सरल और प्रभु जी उदाहरण दे करके उसके अनुसार हमें नियम के द्वारा बताया कि कैसे हम प्रभु में हम बने रहें, क्योंकि अगर हम प्रभु में अगर बने ना रहें तो हमारी क्या होगा और बने रहने से हम क्या होंगे। प्रभु ये सारा विषयों को आपने हमें बताया है। निर्बलता में दया हुआ वचन को आशीष जो फलवंत करे। हमारे प्रिय बहन भाई लोग जो प्रभु के पास आज नहीं है, दूर हैं, उन्हें भी प्यारे प्रभु अनंत जीवन दीजिए। प्यारे प्रभु आपके लिए जीवन को प्राप्त करे, धारण करे, आगे बढ़े। अनंत काल की आशीषें आप ही की ओर से हैं। आप प्रेम प्रभु मारा